एक्चुअली ये डिफरेंशियबिलिटी कर लो या डिफरेंशिएशन का पार्ट कर लो, तो आप कर लो कि डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। फंक्शनल इक्वेशन का मतलब ये है कि आपको कोई इक्वेशन दिया जाएगा, कहा जाएगा फंक्शन इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन पूछा जाएगा कि फंक्शन कौन सा है, या फंक्शन से रिगार्डिंग कुछ पूछा जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू बता दें 1 पे, 2 पे, 3 पे, या डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे पूछ दिया गया। इन शॉर्ट मैं कह रहा हूं कि कोई फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड फंक्शन। एग्जांपल से देखते हैं, लिखिए क्वेश्चन। सपोज a function f satisfies the condition f of x plus y is equal to fx plus fy minus 4xy minus 5 for all xy belonging to y, and f dash 0 is equal to 6. Find fx. Find fx. देखो, अब जैसे मैंने कहा कि फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को कुछ भी रख दें, ये इक्वेशन ट्रू है, तो फंक्शन कौन सा है? मैंने फंक्शन पूछा, हो सकता पूछा जाता कि फंक्शन की वैल्यू बताएं 1 पे क्या, f1 क्या, f2 क्या, f3 क्या, या फंक्शन की डेरिवेटिव पूछ दी गई। एक्चुअली करते क्या है, ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसलिए मैंने कहा कि आप इनडायरेक्टली समझ लो कि डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू हो गया। आपको पहले डेरिवेटिव ही निकालना है, यानी आप पहले f डैश x निकाल देंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपको मालूम है f डैश x, तो उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो fx बन जाएगा। f डैश x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो fx हो जाएगा। तो पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे एंड देन उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत अभी बेसिक सी इंटीग्रेशन यूज होगी, डरिए मत, मतलब बहुत लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन नहीं करने वाला हूँ। छोटी मोटी इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है कि x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन हो जाता है, x रेज़ टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, जैसे x होगा तो x स्क्वायर बाई 2, x क्यूब होगा तो x4 बाई 4। कांस्टेंट अगर सिर्फ होगा dx तो dx का इंटीग्रेशन आप x लिख देते हो। खैर, हम क्या करेंगे, पहले इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कि f डैश x क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में। अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। क्योंकि कहा गया कि ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल x एंड y, यानी x एंड y का आपस में कोई रिलेशन नहीं, हम कोई भी x और y रख दें वो ट्रू होगा, यानी x एंड y आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो जब एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरा कांस्टेंट रहेगा। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे x कांस्टेंट रहेगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट रहेगा। तो पहले मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं y के रेस्पेक्ट में, ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट। Differentiating with respect to y, x as constant। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। ट्रीटिंग x as constant, वो आप सीधा भी लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट ही ट्रीट होगा। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करो, ध्यान से समझोगे। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, f डैश x प्लस वाई। देन x प्लस वाई का भी डिफरेंशिएट करोगे, अंदर जाकर x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1। x का 0 क्यों लिखा, चूंकि हम x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1। ध्यान रहे आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 0 प्लस 1। और राइट पे चलते हैं, fx का डेरिवेटिव 0, fy का डेरिवेटिव f डैश y माइनस 4x, y का डेरिवेटिव 1, 3x का डेरिवेटिव 0, 3y का डेरिवेटिव 3। बोलो ठीक है, लास्ट में 5 का डेरिवेटिव 0। इसको पहले डिफरेंशिएट किया तो f डैश x प्लस वाई, देन अंदर भी डिफरेंशिएट करेंगे 0 प्लस 1।
ये 0 हो गया, कांस्टेंट है। ये एफ डैश वाई हो गया, यहाँ 4x इंटू 1 हो गया y का डेरिवेटिव, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ये 3 इंटू 1 हो गया। बोलो ठीक है ये। और अब देखो, क्योंकि आपको एक और कंडीशन गिवन था, क्या गिवन था? एफ डैश 0। एफ डैश 0 चूंकि मुझे गिवन है तो इसमें y को 0 रख दो तो एफ डैश x मिल जाएगा। तो अगर y को 0 रख दें इसमें, तो एफ डैश x क्या मिल गया? एफ डैश 0 माइनस 4x प्लस 3। y को आपने 0 ही क्यों रखा? तो वो इसलिए कि एफ डैश 0 गिवन था, और एफ डैश 0 गिवन था तो दिख रहा है कि y को 0 रख देंगे तो इधर एफ डैश 0 का यूज हो जाएगा। बोलो ठीक है ये। और ये एफ डैश 0 गिवन था, क्या गिवन था? 6। तो 6 एंड 3 9 हो गया, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया मुझे। डेरिवेटिव है 9 माइनस 4x। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 9 माइनस 4। अगर मान लो आपसे सिर्फ डेरिवेटिव ही पूछा गया होता कि एफ डैश एक्स क्या होगा तो खत्म हो गई बात। एफ डैश एक्स ये है 9 माइनस 4। या एफ डैश 1 पूछा जाता है, एफ डैश 2 पूछा जाता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव, तो एफ डैश 1 निकालना है तो एक्स को 1 रख दो, एफ डैश 1 हो जाएगा 5। एफ डैश 2 निकालना है तो एक्स को 2 रख दो, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। लेकिन हमसे जो पूछा गया वो फंक्शन पूछा गया, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिख लो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एफ एक्स। एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है क्या? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। किसी भी फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एफ डैश एक्स बन रहा है, वापस इंटीग्रेट कर दोगे तो एफ एक्स बन जाएगा। तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, और उधर इंटीग्रेट करना है आपको 9 माइनस 4x। इधर तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो गया, उधर 9 माइनस। नाउ बना क्या ये एफ एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करें, कैसे करोगे इंटीग्रेशन? पहला हो गया 9 टाइम्स dx, dx तो कांस्टेंट, सॉरी 9 तो कांस्टेंट है तो 9x हो जाएगा। देन 4x dx, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई, तो ये हो गया 9x माइनस 4x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। और जब भी इंटीग्रेशन कर रहे तो साथ में कांस्टेंट भी आएगा c। तो फंक्शन fx हो गया 9x माइनस 2x स्क्वायर, ये फंक्शन एफ एक्स है। लेकिन इसमें अभी भी एक अननोन क्वांटिटी दिखाई दे रहा है c। तो अब हम c फाइंड करेंगे कि c एक्चुअल में क्या होगा। ठीक है ये। नाउ c कैसे फाइंड करेंगे? तो जो रिलेशन हमें गिवन था उस पर वापस जाएंगे और यहां से देखेंगे कि कोई वैल्यू जो मिल जाती हो आसानी से, f0 या f1 या f2, जो भी हम आसानी से फाइंड कर पाए इस वाले रिलेशन से। तो आपको दिख रहा है कि अगर x और y दोनों को 0 रख देंगे तो हमें f0 मिल जाएगा। अगर x और y दोनों को 0 रख दें तो f0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर इस वाले में जो हमें गिवन था इसमें x और y दोनों को 0 रख दें, यहां पे अगर x और y दोनों को 0 रख दें तो क्या मिलेगा? f0 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे f0 प्लस f0 और बाकी फ्रॉम 0 हो गए -5। बोलो सही है? अगर x और y सभी को 0 रख दोगे तो ये f0, ये f0, ये f0, बाकी सारे 0 हो गए -5। एक f0 खत्म हो गया तो f0 की क्या वैल्यू आ जा रही है? 5। बोलो सही है? और जब f0 5 है तो यहां से f0 क्या रहा है? यहां से f0 निकालेंगे तो 0 0 c, दैट मींस कि c 5 है। बोलो है या नहीं? अरे बोलो भाई। यहां से अगर हम f0 निकालेंगे तो f0 की वैल्यू c आएगी, और हम f0 पहले ही निकाल चुके हैं 5, तो इसका मतलब है कि c हो गया 5। और c 5 है तो हमें फंक्शन पता लग गया। फंक्शन क्या आपका? 9x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, यानी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो दिस फंक्शन f(x) इज 9x minus 2x square plus 5. This is the function. अब अगर आपने फंक्शन f(x) निकाल लिया तो कुछ भी पूछा जा सकता था। मान लो f1 पूछा जाता है, f2 पूछा जाता है, f3 तो रख दो इसमें, x को 1 रख दो f1 मिल जाएगा, x को 2 रख दो f2 मिल जाएगा।
या पूछ दिया जाता है कि ये फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो ऑब्वियसली नाइदर इवन नॉर ऑड है, चूंकि अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ना तो एफ एक्स आएगा ना ही माइनस आएगा। या मान लो फंक्शन एफ एक्स के रूट्स पूछे जाते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स फाइंड करें, मीन्स आपको इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने। तो अल्टीमेटली जब आपने फंक्शन निकाल दिया तो बाकी तो कुछ भी पूछा जाए वो आप कर ही दोगे। करना है कि आपको फिर से एक बार सुन लीजिए। पहले जो गिवन कंडीशन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है, y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट ट्रीट कर देना, या उल्टा भी आप चाहें तो कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट डिफरेंशिएट किया, फिर देखा कि कौन सी डेरिवेटिव गिवन है। जैसे डेरिवेटिव 0 पे गिवन है तो y को 0 रख दो, अगर डेरिवेटिव 1 पे गिवन होता तो y को 1 रख दो। तो y 0 रख दिया तो ये मिल गया मुझे, डेरिवेटिव मिल गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, fx मिल गया। इधर f डैश x का इंटीग्रेशन fx, उधर 9 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 9x, और 4 टाइम्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर। तो आप सीधा भी लिख दिया करो, इसका इंटीग्रेशन 9x हो गया, इसका 4 टाइम्स x स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस एक कांस्टेंट आएगा c फाइंड करने के लिए वापस रिलेशन पे जाओगे और देखोगे जो वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर पाओ। जैसे इस केस में दिख रहा था कि अगर x और y दोनों को 0 रख देंगे तो f0 मिल जाएगा, तो f0 निकाल के c निकाल दिया। लिखिए क्वेश्चन, a function f(x) satisfies the condition, a function f(x) satisfies the condition f of x plus y is equal to fx plus fy minus 2xy plus 3x square y plus 3xy square minus 4 for all x belonging to y, and f dash 0 is equal to 5. Find fx. Find fx. हो गया सभी को? देखोगे डिफरेंशिएट करेंगे और इसको विथ रेस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा? ये f डैश x प्लस y 0 प्लस 0 f डैश y माइनस 2x प्लस 6xy, y का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। बोलो सही है? फिर वही बात, f डैश 0 गिवन है तो y को 0 रख दे इसमें, तो लेफ्ट पे f डैश x, राइट पे f डैश 0 माइनस 2x प्लस 3x। तो यहां से मुझे f डैश x मिल गया। f डैश 0 को 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे तो fx हो गया 5 का इंटीग्रेशन 5x, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाएगा, एंड 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x प्लस c। इंटीग्रेशन पे डॉट हो तो वापस इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लिया करो कि वही आ रहा है कि नहीं। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही बनना चाहिए, 5 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। रह गया सिर्फ c फाइंड करने, और c फाइंड करने के लिए सेम वैसे ही यहाँ से अगर हम f0 निकालेंगे तो f0 4 आएगा। x और y दोनों को अगर 0 रख दो, अगर इसमें x y दोनों 0 रख दोगे तो f0 आ जाएगा 4, आएगा नहीं? और जब f0 4 है तो यहां से f0 मिलेगा c, f0 4 तो c 4 हो गया, और c 4 तो फंक्शन fx हो गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर
plus 5x plus 4. A function f satisfies the condition f of x plus y over 3 is equal to fx plus fy plus f0 fx plus fy plus f0 over 3 for all xy belonging to y. If f dash 1 is equal to 2 and f2 is equal to 1, then find fx. f dash 1 2, f2 1, find fx. क्या बोलिए? यस शायद अगर आप इससे डिफरेंशिएट करते हो y के रिस्पेक्ट में, तो f डैश x plus y by 3 and then 0 plus 1 by 3, x का 0 y का 1, इधर fx का 0 कांस्टेंट क्वांटिटी है 0 by, बोलो सही है? अल्टीमेटली f0 तो कोई ना कोई नंबर होगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया आंसर। f डैश 1 दिखाई दे रहा है तो y को 1 रख दो, इसमें y को 1 रख देंगे तो f डैश x प्लस 1 बाई 3, इधर बच गया f डैश 1 और f डैश 1 2 है तो f डैश x प्लस 1 बाई 3 ये हो गया 2। बोलो ठीक है ये? और आप देख रहे हैं कि इधर तो x सही नहीं है, दैट मीन्स कि x को कुछ भी रखें ये डेरिवेटिव 2 ही बना रहेगा, x को चाहे 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, उधर तो x सही नहीं है तो डेरिवेटिव 2 बना रहेगा। इसका मतलब कि f डैश x कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगी, तो लिख लो ऑब्वियसली f डैश x इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो इसलिए हम कह देंगे कि f डैश x 2 है। क्योंकि राइट साइड पे कोई x आया ही नहीं है, दैट मीन्स कि x को कुछ भी रखें इसकी वैल्यू 2 बनी रहेगी, तो f डैश x 2 है। और जब f डैश x 2 है तो इंटीग्रेट कर देंगे तो fx हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 2 का इंटीग्रेशन 2x हो गया प्लस सम कांस्टेंट c, इंटीग्रेट करोगे तो 2 को इंटीग्रेट करोगे 2x प्लस c चाहिए तो उसके लिए f2 गिवन था, f2 क्या गिवन था 1, f2 निकालेंगे तो आएगा 4 प्लस f2 1 है तो c आ गया -3, और आ गया, इसलिए फंक्शन हो गया 2x -3। दिस इज द फंक्शन 2x -3। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन f satisfies the condition f of 3x plus 5y over 8 is equal to 3fx plus 5fy over 8 y belongs to y. If f dash 3 is equal to
1 and f2 is equal to -4, then find fx. हो गया? देखो देखो इधर वरीन ठीक मोबाइल तुप्पा खाएगा बिल्कुल। फोन आ रहा था कथा कहीं का। बाद में देखो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, इधर देख लो, बात बंद करो, f डैश 3x प्लस 5y ओवर 8, देन 3x का डेरिवेटिव 0, 5y का डेरिवेटिव 5 ओवर 8, y 8 कैंसिल हो गया, इनफैक्ट 5 भी कैंसिल हो गया। ये देखते हुए कि f डैश 3 गिवन है, आपने y को 3 रख दिया, y को 3 रखोगे तो f डैश 3x प्लस 15 ओवर 8, राइट पे f डैश 0, इनफैक्ट f डैश 3, तो f डैश 3x प्लस 15 ओवर 8 और f डैश 3 है 1। यहां तक ठीक है? अगेन आप देख रहे राइट हैंड साइड पे x नहीं है, मीन्स डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ x है, कांस्टेंट x को कुछ भी रख दे डेरिवेटिव यही बना रहेगा। तो आप कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑलवेज 1 है, तो f डैश x 1 हो जाएगा। और f डैश x 1 है तो इंटीग्रेट कर देंगे तो f x हो जाएगा x प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन एक्चुअली 1 dx हो गया, dx का इंटीग्रेशन x, c चाहिए तो f2 देख रहे हैं, f2 हो गया प्लस c माइनस 6 मीन्स fx इज x minus 6. Next, a function f satisfies the condition f of x plus y is equal to fx into fy for all xy belonging. And f dash 0 is equal to 3. Find fx. Find fx. देखो इधर, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझेंगे। अगर हम इससे डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट, इधर ध्यान दोगे क्या बनाइए, f डैश x plus y and then we have 0 plus fx f dash y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो राइट साइड पे fx तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रह जाएगा f डैश y, fx इंटू f डैश y। ये देखते हुए कि f डैश 0 3 है, हमने इसमें y को 0 रख दिया, y को 0 रख दिया तो f डैश x हो गया 3fx। यहां तक तो खैर आप कर ही चुके हो, मामला आगे फंस रहा है कि अब इसको क्या करें, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से सुन लेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे और अगली क्लास में करा दूंगा कल। अगर मान लो
राइट साइड पे भी फंक्शन रह जाए या डेरिवेटिव रह जाए, जैसे इधर एफ डैश एक्स है उधर भी कुछ एफ एक्स के टर्म ही रह जाए, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक तो हम पिछले जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें सिंपल राइट साइड पे पॉलिनोमियल आ रहा था जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर रहे थे, एक्स को एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बाई 3, बट इसमें राइट पे भी एक फंक्शन है। तो जब भी ऐसा हो जाए कि राइट पे भी कोई फंक्शन रह जाए, आप क्या करें कि एफ एक्स को कुछ सपोज कर लें से टी, और एफ एक्स को टी सपोज कर लोगे तो डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स बनेगा डी टी बाई डी एक्स। अगर राइट पे भी कुछ फंक्शन रह जाए तो जो फंक्शन है उसको टी सपोज कर लो, डेरिवेटिव हो गया डी टी बाई डी एक्स, और रख दो इसमें ले जाके, तो ये बन गया अल्टीमेटली एफ डैश एक्स की जगह पे डी टी बाई डी एक्स, इधर हो गया 3t। बोलो ठीक है ये। एंड देन वेरिएबल्स अब दो हो गए t एंड x, सेपरेट कर दो, t वाले अलग x वाले अलग, तो इधर हो गया 1/t dt और उधर हो गया 3dx। बोलो सही है। t इधर ले आए, x अलग अलग कर देना है, t अलग, और इजिली अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अब इसको इंटीग्रेट करो 1/t dt एंड देन 3 टाइम्स dx। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t को इंटीग्रेट करोगे तो log t, log का मतलब है log t विद द बेस e, इधर 3 dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c, 1/t का इंटीग्रेशन log t उधर 3x प्लस c, नॉट t वापस रख दो, एक्चुअल में t आपने किसको बोला था? fx को, तो log fx हो गया 3x प्लस c। अब मुझे c फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर c मिल गया तो समझो फंक्शन मिल गया। बोलो ठीक है ये। और c कैसे फाइंड करेंगे? तो वापस वैसे ही रिलेशन पे जाएंगे हम, और यहां से देखेंगे कि कोई वैल्यू जो हम इजीली फाइंड कर पा रहे हैं, और एक वैल्यू फिर वही y को 0 रख दें तो हमें क्योंकि y को 0 रख देंगे तो इधर भी fx हो जाएगा, उधर भी fx कैंसिल हो जाएगा, तो f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बोलो आ जाएगी नहीं? तो अगर आप इसमें y को 0 रख दो, इस वाले में y को 0 रखोगे तो लेफ्ट पे fx, राइट पे fx इंटू 0, ठीक बोल रहा हूँ? fx कैंसिल हो गया, f0 है 1, और f0 1 है तो वापस आते हैं यहाँ पे, f0 1 है तो इसमें x को 0 रख दें, x को 0 रख देंगे जब यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? log f0 उधर 0 प्लस f0 1 है तो लेफ्ट साइड पे हो गया log 1 c0। c0 हो गया, ठीक है ये। c0 है तो log fx क्या बन गया आपका? 3x। और यहां से फंक्शन मिल गया, फंक्शन लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख जाओ तो fx हो जाएगा e raised to 3, तो ये फंक्शन e raised to 3x। बोलो ठीक है ये। A function f satisfies the condition function f satisfies the condition f of x y is equal to fx into fy for all x y belong. F of x y is equal to fx into fy for all x y belong, and f dash 0 is equal to 4, f dash 1 and f dash
1 is equal to 4. Find fx. फंक्शन x रेज़ टू 4, ये सही। देखो अगर आप इससे y के में डिफरेंशिएट, ध्यान दो तो क्या हो जाएगा, f डैश एक्स वाई, फिर एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो x, राइट पे आएगा एफ एक्स इंटू एफ डैश, सही है, एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स, एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई। चूँकि मुझे एफ डैश वाई 1 गिवन है, तो अगर इसमें वाई को 1 रख तो लेफ्ट पे हो जाएगा एक्स एफ डैश एक्स और राइट पे हो जाएगा 4 एफ एक्स, हो जाएगा नहीं, एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई। और फिर पिछले क्वेश्चन जैसा ही अगर एफ एक्स को टी बोल दें तो एफ डैश एक्स हो गया डी टी बाई डी एक्स, इधर हो गया 4t, टी आपने एफ एक्स को बोल दिया तो एक्स डी टी बाई डी एक्स ये 4t है। वैसे ही अगर सेपरेट कर लें वेरिएबल्स को तो लेफ्ट साइड पे हो गया डी टी बाई टी, ठीक, और राइट पे हो गया 4dx बाई एक्स, लेफ्ट पे dt बाई टी, राइट पे 4dx बाई, और जैसा अभी कहा था dt बाई टी इंटीग्रेशन हो गई ln t 4dx बाई एक्स, ये हो गया ln x प्लस c, dt बाई टी 1 बाई टी की इंटीग्रेशन ln t 1 बाई एक्स की ln x। से आप चाहें तो t को वापस रख दिया एफ एक्स तो ln एफ एक्स हो गई, 4 ln x को आप लिख सकते हैं ln x रेज़ टू प्लस c, सही है, ठीक है। ये अब चलिए c की वैल्यू, तो अगर मैं गिवन इक्वेशन में वापस जाऊं और देखो अगर मैं गिवन इक्वेशन में y को 1 रखूं तो क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन, मिलेगा नहीं, तो यहाँ से एफ वन की वैल्यू आ जाएगी 1, और जब एफ वन 1 है तो देख लो यहाँ से अगर आप एक्स को 1 रखोगे इसमें तो ln f1 ln 1 प्लस c, अगर x को 1 रखोगे, log 1 0 तो c की वैल्यू हो गई और c 0 हो गया तो ln f x की वैल्यू है ln x रेज़, यानी एफ एक्स हो गया एक्स रेज़। y को 0 रखते तो क्या आता, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो एफ डैश 1 4 कैसे बनेगी, एफ एक्स अगर कांस्टेंट फंक्शन होगी तो उसकी डेरिवेटिव 0 रहेगी फिर हमेशा, जबकि डेरिवेटिव 4 गिवन है, ठीक है ना। नेक्स्ट function f satisfies the condition, function f satisfies the condition
f of x over y is equal to fx minus f1 for all x y belonging to R plus, and limit x approaching to 0 f of 1 plus 2x over x is equal to 3. Find fx. Find fx. देखो पहले तो देखो जो लिमिट गिवन है इसमें चूंकि डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रही है, कभी भी अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रही है तो लिमिट फाइनाइट तभी आती है जब न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करे। तो आप कहेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0 लिमिट में, इसलिए न्यूमरेटर भी 0 होनी चाहिए, और x को 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर देखो क्या बनेगा f1, तो f1 की वैल्यू होनी चाहिए 0। वो तो खैर आपको उस कंडीशन से भी दिख रहा है। उस कंडीशन में भी अगर मैं x और y को 1 रख दूँ तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, वो तो वहाँ से भी दिख रहा था। और अब चूंकि ये 0/0 फॉर्म है तो इस पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर आएगी f'1 प्लस x, नीचे 1, ये 3 हो। लगाओगे लॉपिटल रूल तो ऊपर f', 1 प्लस 2x था ना, गलत लिख दिया। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे ऊपर तो आएगा f'1 प्लस 2x और फिर 1 प्लस 2x की डेरिवेटिव 2, नीचे x की डेरिवेटिव, ये हो गया। लॉपिटल रूल आपने यूज किया है, ऊपर f'1 प्लस 2x फिर 1 प्लस 2x की डेरिवेटिव 2 नीचे। और अब जब इसमें x को 0 रखोगे तो f'1 की वैल्यू आ जाएगी 3y, और आ जाएगी नहीं, तो f'1 हो गया 3y। x को 0 रखें तो f'1 3y। तो अब हमें पता लग गया कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे 0 है और 1 पे डेरिवेटिव 3/2। अब आ जाते हैं जो गिवन इक्वेशन थी उसमें, अगर इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें क्या है कि डेरिवेटिव f' x तो कांस्टेंट है, अब फिर 1 ओवर y की डेरिवेटिव होगी -1 ओवर y²। अंदर वो भी तो डिफरेंशिएट करोगे x ओवर y को, तो x तो कांस्टेंट है, 1 ओवर y का मतलब हो गया y⁻⁻1, तो उसकी डेरिवेटिव होगी -1, राइट साइड पे 0 -f'। ठीक, क्योंकि आपने f'1 ऑलरेडी निकाल लिया है, तो अगर इसमें y को 1 रख, तो y को 1 रख देंगे तो लेफ्ट पे आएगा xf', और राइट पे आ जाएगा f'1 यानी 3/2। बोलो सही है, बोल भी दो। y को 1 रख के देखो तो लेफ्ट पे आएगा xf', राइट पे आएगा f'1 यानी 3/2। तो यहाँ से f' की वैल्यू होगी 3/2x। सही है, इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो f(x) हो जाएगा 3/2 1/x। लिख सकते हैं इसको ऐसे, 3/2x था तो 3/2 तो कांस्टेंट है, 1/x की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन ln x, तो ये हो गया 3/2 ln x प्लस
3/2 ln x प्लस, और ये ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है कि f1 0, तो अगर हम यहाँ से f1 निकालेंगे तो f1 की वैल्यू आ रही है c, क्योंकि log 1 तो हो जाएगी 0, और f1 चूँकि 0 थी, दैट मीन्स कि c क्या हो गया 0, और c 0 हो गया तो फंक्शन ये 3/2 ln, तो ये फंक्शन 3/2